मुंबई का एक बड़ा हॉस्पिटल। रात के 11:55 का समय। सुनील डॉक्टर के सामने रिक्वेस्ट कर रहा था, सर कुछ भी करिए, जितना चाहे पैसा लीजिए, लेकिन मेरे पिताजी को 10 किलो ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। पिताजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितना भी पैसा खर्चा होने दीजिए, हमें ऑक्सीजन का इंतजाम करके दीजिए प्लीज सर। यह मंजर कुछ दिनों पहले कोरोना काल में बहुत जगह था। ऑक्सीजन प्राणवायु के बिना बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो प्राणवायु कुछ घंटों के लिए लाखों रुपए देकर भी नहीं मिल रही थी, वो ऑक्सीजन हम लोग रोज मुफ्त में उपयोग में लेते हैं, जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। इस अनमोल उपहार का हमने कभी शुक्रिया किया है? हमने बचपन से ही सुना है, प्रकृति हमारी माता है। जैसे ही एक माँ अपने बच्चों को लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ती, वैसे ही प्रकृति हमारे लिए सांस, हवा, खनिज, भोजन, स्वास्थ्य, आनंद, शांति, समाधान, ये सब कुछ देती है। थल, जल, वायु, आकाश, अग्नि, यह 5 तत्व मनुष्य को जीवन देते हैं और मरने के बाद भी अनंत काल तक विलीन कर। प्रकृति हमें बिना स्वार्थ के बांटना सिखाती है। वह सब चीजें उपहार में देती है। कभी प्यास मिटाती है, कभी भूख मिटाती है, कभी अपने गोद में सुलाती है, कभी हमें कुछ सिखाने के लिए गिराती है, कभी गिरकर संभलने में हमारी सहायता करती है। प्रकृति ने दिया हुआ पानी, उसकी क्या कीमत हो सकती है, ये आप जिसे प्यास लगी है उसे पूछो। प्रकृति ने दिए हुए भोजन की क्या कीमत हो सकती है, आप कई दिनों से भूखे से पूछो। प्रकृति ने दी हुई सांसों की कीमत आखिरी सांस ले रहे व्यक्ति से पूछो। प्रकृति से मिले हुए खून की कीमत खून की कमी से जर्जर हुए शरीर से पूछो। इतने सारे अगणित उपहार हमें प्रकृति से मिले हैं, इसके बदले में हम प्रकृति को क्या देते हैं? कोई अगर हमारा 1500 का फायदा कराता है तो उसे हम धन्यवाद देते हैं, पर अनंत काल से उसके ही अंश से बना हमारा देह उसके शुक्रगुजार के लिए कंजूसी क्यों करता है? प्रकृति के दिए हुए उपहारों का धन्यवाद देने का सबसे अच्छा तरीका उसकी सराहना करना, आनंद लेना, प्रकृति में समय बिताना। इससे तो अपना ही स्वार्थ है, इससे आपको मिलेगा आनंद जो जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। आपने महसूस किया होगा, प्रकृति में बिताए कुछ पल आपको एनर्जेटिक महसूस कराते हैं। प्रकृति हमें बस देती ही रहती है, चारों ओर से उसकी अनंत शक्तियाँ हमें मजबूत और क्रिएटिव और आनंदी और शांत बनाने के लिए तत्पर है। तो क्या हम इतनी सब कुछ देने वाली अपनी प्रकृति माँ को ग्रेटिट्यूड के साथ, पूरी विनम्रता के साथ धन्यवाद दे सकते हैं? आभार ही एक ऐसा शब्द है जो मन के भार को कम करता है। आभार व्यक्त करने से आपकी छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत का नजरिया बदलेगा। आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी हस्तियां कुछ बड़ा अचीवमेंट करते हैं तो आकाश की तरफ देखते हैं। उनका इसके पीछे का भाव तो एक आभार ही तो है। वो मानते हैं जो मिला इसमें किसी का सहभाग है। उनका आकाश की तरफ देखना एक धन्यवाद ही तो है। हमारा प्राचीन आयुर्वेद भी मानता था धन्यवाद का महत्व। हम हमारे बहुत सारे त्योहार हमारे प्रकृति के अहोभाव के लिए ही मनाते हैं। सूर्य का जल देना वह भी एक आभार ही है। हे सूर्य देवता, आप हमें इतनी ऊर्जा प्रकाश देते हैं, इसलिए यह हमारा छोटा सा आभार। गंगा पूजन क्या है? गंगा माता, आप हमें इतना स्वच्छ जल प्रदान करते हैं, इसलिए हम आपके प्रति अहोभाव से भरे हैं। हम सब वरुण देव, वायु देव, जल देव, इनकी पूजा करते हैं। ये तो हमारा उनके प्रति एक धन्यवाद ही तो है। प्राचीन आयुर्वेद के साथ साथ अब आधुनिक विज्ञान भी धन्यवाद के महत्व को समझता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ऐसे बहुत सारे शोध निबंध किए, उनका निष्कर्ष भी यही है। कृतज्ञता के भाव से आप में तनाव एवं बीमारी से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। कृतज्ञता व्यक्त करने का आपका एक विचार आपके व्यक्तित्व पर दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। कृतज्ञता का भाव रिश्तों को मजबूत बनाने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। आभार एक ऐसा शब्द है जो हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है। हमारा अगला प्रकृति को दिया धन्यवाद का वीडियो जरूर देखें।